गौतम गंभीर एंड अगर की अब मनमर्जी नहीं चलेगी भाई, नई चीज होने वाली है इंडियन क्रिकेट में। बीसीसीआई डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट लेके आ रही है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि भाई अब ये बहुत सारी चीजें क्वेश्चन उठना चालू हो गए थे सिलेक्शंस के ऊपर, दिस एंड दैट बहुत सारी चीजें हो रही थी। बहुत सारी पॉलिसीज को रिन्यू किया जाएगा, बहुत सारी पॉलिसीज को देखा जाएगा, तो बीवीएस लक्ष्मण को लेके आ रही है भाई बीसीसीआई। उसमें बड़ी चीज ये है कि ये पहली बार हो रहा है कि कोई ऐसा एक्स क्रिकेटर जो क्रिकेट ऑलरेडी खेल चुका है, उनकी सब चीजों को, सब दिक्कतों को, प्लेयर्स को जानता है, उसको डायरेक्टर ऑफ बीसीसीआई बनाया जा रहा है। सो बड़ी चीज है भाई ये। फुटबॉल में ये सब चीजें होती रहती हैं, क्लब्स के और ऐसे उनके डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं, जो एक्स प्लेयर्स होते हैं उनको लाके लेके आया जाता है। बट क्रिकेट में ये पहली बार हो रहा है। सो इंडिया ये चीज कर रही है, बीसीसीआई लेके आ रही है। सो बहुत सारी पॉलिसीज के ऊपर बात करने वाली होगी। बीसीसीआई सोच रही होगी कि ये सब चीजें कैसे हैंडल करी जाए, तो वो बीवीएस लक्ष्मण को मौका दे रहे हैं एक, कि भाई आप आओ, कुछ नया टेबल पे लेके आओ हमारे लिए। आ, बड़ी बात भाई, एनसीए की भी बात कर ले तो एनसीए में भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो दिक्कत लग रही है प्लेयर की ट्रेनिंग में, प्लेयर के स्केड्यूल में। समथिंग इज रॉन्ग ब्रो, क्योंकि इतनी सारी इंजरीज कैसे हो सकती हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बाकी सारी टीमें भी भाई उतना ही क्रिकेट खेलती हैं, उतनी सारी लीग्स ही प्लेयर्स खेलते हैं। हालांकि उनके प्लेयर्स ज्यादा लीग्स खेलते हैं, जैसे कि वो बाहर के प्लेयर आईपीएल भी आके खेलेंगे, फिर बाकी सारे कंट्रीज में जाके, जैसे 100 चल रहा है अभी, वहां पे भी जाके खेल रहे हैं, फिर बिग बैश होगी वहां पे भी खेलेंगे, यूएसए में भी लीग होती है वहां पे भी प्लेयर्स जाके खेलते हैं। सो बहुत सारी कंट्रीज में लीग्स चल रही हैं, तो वो प्लेयर्स एक्स्ट्रा जाके लीग्स खेल रहे हैं। स्टिल वो इंजरी उनको नहीं आ रही, तो हमारे प्लेयर्स हर एक थोड़े दूसरे तीसरे चौथे मैच के बाद कैसे इंजरी ले लेते हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा है कि बॉडी मतलब डिफरेंट तरीके से ट्रेन की जा रही है, कुछ गलत हो रहा है ट्रेनिंग में। वो सारी चीजें भी देखनी बनती हैं भाई, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर आप इतनी मेहनत करवा के प्लेयर को लेके आ रहे हो, वो भी अपना खून पसीना एक कर रहे हैं भाई, प्लेयर वहां पे आके इंजर्ड हो जा रहा है एक दो मैच के बाद ही, वापस उनको वापस सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ रहा है। तो मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इसके लिए ही इतने प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं। बाकी भाई एक आधा प्लेयर हो तो मान ले भाई, हर एक प्लेयर के साथ अभी यही हो रहा है। पहले भाई हम पिछले थोड़े दौर की बात करें तो प्लेयर्स को भाई कितनी कितनी इंजरीज आती है, कितनी जल्दी रिकवर करके ग्राउंड के ऊपर दिखते थे, इतनी इतनी सर्जरीज के साथ भी वो लोग खेलते थे, बट कभी ऐसी दिक्कत आई नहीं कि उनके परफॉर्मेंस में कुछ डिप आया हो या फिर कुछ भी। अब कुछ ट्रेनिंग के ऊपर या फिर एनसीए के ऊपर थोड़ा टेक करना पड़ेगा, तो शायद वो बीवीएस लक्ष्मण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो एक एक्स प्लेयर है भाई, क्रिकेट खेल चुके हैं, तो उनको पता है कि कौन सी चीजों की प्लेयर्स को बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो कुछ अच्छी उम्मीदें लगा के बैठ सकते हैं। इंजरी की बात कर रहे हैं तो अभी देखो, आज पहला दिन खत्म हुआ है इंडिया वर्सेस श्रीलंका क्रिकेट का, जो टेस्ट मैच चल रहा है भाई, उसमें भी केएल राहुल वापस से इंजर हो गए, कुछ इंजरी आई उनको, और वो भी इंजरी इंडिया टीम को छोड़ ही नहीं रहे हैं। मतलब कोई ना कोई प्लेयर इंजर हुआ जा रहा है, जो मेन प्लेयर्स हैं वो भी इंजरी के कारण बाहर बैठे हुए हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह भाई, वो इंजरी हुए, उनको थोड़ा टाइम हुआ था, आईपीएल के बाद उनको इंजरी हुई थी, और तब उसके बाद वो रिकवर करके वापस वापस खेलने आए इंग्लैंड में। इंग्लैंड में खेलते हुए ही एक दो मैच खेले, उसके बाद वापस उनको इंजरी हो गई, और उनको वापस अब रिकवरी के लिए जाना पड़ा। सो ये थोड़ा टेंशन का विषय है इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि भाई ऐसे प्लेयर्स इंजर्ड होते जा रहे हैं जिनके ऊपर आप ऑलरेडी बहुत सारा टाइम और बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर चुके हो। ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट वाले, जो ए लिस्ट में कॉन्ट्रैक्ट में है प्लेयर्स, वो इंजर्ड होकर बाहर ही बैठ रहे हैं पूरा साल, खेल कुछ नहीं रहे हैं क्रिकेट में, तो फिर भाई वो कॉन्ट्रैक्ट में रखने का फायदा भी नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट अभी रिन्यू होगा, उसमें भी बहुत इंपुट रहने वाला है बीबीएस लक्ष्मण का। किसको एज ए कोच अपॉइंट करना है, उसमें भी बीवीएस लक्ष्मण की बहुत बड़ी राय रहने वाली है। सिलेक्टर कमेटी का हेड कौन होगा, उसमें भी बीवीएस लक्ष्मण की बहुत बड़ी राय रही। ये सारी न्यूज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है कि डायरेक्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट अब बीवीएस लक्ष्मण को बनाया जाएगा। पहले हम सोच रहे थे कि भाई शायद हेड कोच, शायद सिलेक्टर कमेटी का हेड उनको लेगा, क्योंकि हेड कोच के लिए तो उन्होंने ही मना कर दिया था, बीवीएस लक्ष्मण ने मना कर दिया था कि मैं नहीं आने वाला। बट डायरेक्टर ऑफ, अगर हम क्रिकेट बोले, वो एक नई पोजीशन लेके आए हैं उनके लिए, उसके लिए ही सिलेक्शन कमेटी का हेड अजीत अग्रकर अभी हैं, वो सितंबर में ऑलरेडी उनका टाइम ऑफ पीरियड खत्म हो रहा है। तो पहले पर्सनली मुझे लग रहा था शायद उनको कमेटी का हेड बना दिया जाएगा वहां पे, पर नहीं, वो अब अपॉइंट करेंगे किसी एज ए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, उसको कहीं किसी और बंदे को लेके आएंगे वो पोजीशन के ऊपर, उनको एक नई पोजीशन दी जा रही है, जो इंडियन क्रिकेट में पहली बार ही हो रहा है। सो ये एक बड़ी चीज है भाई इंडियन क्रिकेट के लिए, माइट भी पॉसिबल कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। अब क्रिकेट की बुलंदियां हमारी और
ऊपर छुएंगी। ऑलरेडी इंडिया बहुत ऊपर चल रही है बाकी सब कंट्री से। तो मुझे लग रहा है ये चीज होने के बाद प्लेयर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि पॉलिसीज को रिन्यू किया जाएगा, थोड़ा देखा जाएगा, वापसी करनी है जिन प्लेयर्स को उनके बारे में सोचा जाएगा, नए प्लेयर्स को कैसे चांसेस और अच्छे तरीके से डोमेस्टिक में से मिल सकते हैं उसको बीवीएस लक्ष्मण देखेंगे। तो मुझे लग रहा है एक अच्छी चीज है प्लेयर के नजरिए से तो। और इंडिया टीम के लिए भी बढ़िया ही होगा। अगर प्लेयर्स के लिए सब चीजें अच्छी होगी तो टीम के लिए ऑब्वियसली अच्छा ही होगा फिर। भाई बहुत बहुत खुशी की बात है ये जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं इंडिया क्रिकेट के लिए। सो ये थी जी एक बड़ी न्यूज। बाकी अभी टेस्ट मैच चल रहा है भाई, टेस्ट मैच इंडिया आगे है। अभी पहले दिन पे तो सिर्फ 2 ही विकेट खोई है, अच्छे खासे रन भी बन गए हैं। जिसमें जायसवाल और गिल की विकेट गई है और केएल राहुल इंजरी के चलते रिटायर हट हुए हैं। और देवदत्त पडिक्कल भाई 100 मार दिया है लड़के ने, प्रैक्टिस मैच में भी 100 मारा और उसके बाद अब पहली ही इनिंग में 100 मार दिया है। तो पक्की जगह अपनी 110% कर ली है टीम ने। अब इसके बाद ऐसा ना हो कि भाई साई सुदर्शन वापस रिकवर करते हैं तो अब देवदत्त पडिक्कल को अभी कहीं पीछे छोड़ दो। तो ये नहीं होना चाहिए फॉर श्योर भाई, क्योंकि अगले ने रन बना दिए हैं, प्रूव कर दिया है। मुझे लग रहा है आगे आने वाले दूसरे टेस्ट में भी वो रन मारने वाला और दूसरी इनिंग में भी उसके स्कोर पक्का आने वाले ही है। सबसे ज्यादा रन मारने वाला देवदत्त पडिक्कल ही होने वाला है ये सीरीज में। सो अच्छी चीज है भाई, एक अच्छा बैट्समैन है वो और प्रूव किया है लड़के ने हर एक चीज में। आईपीएल में बहुत तगड़े रन बनाए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा खेला है, बहुत तगड़े रन बनाए हैं वहां पे भी। सो अब ये चीज इंडिया क्रिकेट टीम में आके भी वो कर रहा है। सो बहुत खुशी की बात है कि एक और बढ़िया बैट्समैन जो लेफ्टी हमें चाहिए था वो 3 नंबर के ऊपर, वो अभी मिल चुका है फाइनली इंडिया टीम को। और उसके अलावा भाई बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा है जिसमें बांग्लादेश शॉक कर गई है सबको और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पछाड़ दिया है। आगे चल रहे हैं अभी, तीसरे दिन का गेम खत्म हुआ है और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट आधी टीम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वापस जा चुकी है सेकंड इनिंग में भी, और अभी भी 60-70 रन वो पीछे चल रहे हैं। तो मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी बांग्लादेश की बहुत आगे हो चुकी है ये मैच में। अगर बांग्लादेश यहाँ पे मैच जीतता है तो ये इंडिया के लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मैच हारेगी तो उनके चांसेस कम होंगे, जिसके कारण इंडिया के चांसेस भी बनेंगे। तो इंडिया के इसके बाद भाई 9 मैचेस बने हैं, उसमें से हमें एटलीस्ट 7 मैच जीतने हैं। अभी 9वां मैच हम खेल रहे हैं, सपोज 8 मैच और खेलने हैं, 8 में से 6 मैच जीतने होंगे, फिर उसके बाद 2 मैच ही हार सकते हैं, उससे ज्यादा हार हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, वरना तो डब्ल्यूटीसी के फाइनल में हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही एक सिनारियो बन रहा है। बट अगर कल परसों जो मैच का नतीजा आ जाएगा बांग्लादेश के हक में होगा वो नतीजा, तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को वो एक झटका लगेगा और इंडिया क्रिकेट के लिए वो सांस की राहत की सांस होगी कि उनके लिए एक चांस बन जाएगा। तो वो एक बहुत बढ़िया चीज आ रही है सामने भाई। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फाइनल में जाने के चांसेस बन रहे हैं। तो गिल की कैप्टनसी में क्या पता हम डब्ल्यूटीसी की भी ट्रॉफी उठा लें, ओडीआई वर्ल्ड कप उठाने से पहले पहले हम डब्ल्यूटीसी के फाइनल खेल के वो ट्रॉफी भी अपने हक में कर लें। ये थी जी कुछ प्यारी बातें आपसे जो करनी थी शेयर। आपको क्या करना है भाई, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को एक लाइक कर देना है। अभी तक यहाँ तक वीडियो देखी है तो अच्छी ही लगी होगी भाई, तो चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए जी रब रखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।